नमस्कार। स्वागत है आपका अप टू डेट में। आज हम उन चुनौतियों के बारे में चर्चा करेंगे जिसका सामना भारत को उसकी आज़ादी के तुरंत बाद करना पड़ा था। 14 अगस्त की रात भारत के लिए एक ऐतिहासिक रात थी, क्योंकि उसी दिन स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी। लगभग 90 वर्षों के संघर्ष और तपस्या के बाद हमने यह मकाम हासिल किया था। लेकिन इस स्वतंत्रता के लिए हमें एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, और वह कीमत थी विभाजन, यानी पार्टीशन ऑफ इंडिया। किसी ने सोचा भी ना था विभाजन ने इतनी हृदय विदारक सांप्रदायिक दंगे और हिंसा को बढ़ावा दिया। भारत के कुछ हिस्सों के लोगों का मनोबल पूरी तरीके से टूट चुका था। वे दर्द से करा रहे थे। स्वतंत्रता तो मिल गई थी, लेकिन फिर भी इन सब हालात की वजह से हमें कई ऐसी चुनौतियां थी जिनका अभी भी सामना करना बाकी था। उनमें से जो सबसे प्रमुख एक समस्या थी वह थी एक संयुक्त राष्ट्र के निर्माण की। भारत एक ऐसा देश है जहां न केवल विविध भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, अपितु विविध संस्कृति, धर्म, भौगोलिक असमानताएं, कई सारी ऐसी समस्याएं हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जब भारत आज़ाद हुआ तब कुछ ऐसे राज्य थे जिन पर ब्रिटिश शासन की हुकूमत हुआ करती थी, और कुछ स्वतंत्र राज्य भी हुआ करते थे। अब ऐसे में कौन सा हिस्सा भारत का कहलाएगा, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न बना हुआ था। दूसरी सबसे बड़ी चुनौती थी लोकतंत्र की स्थापना। ब्रिटिश सरकार की कैपिटलिस्ट नीतियों और हमारे जमींदारी सिस्टम से इतना तो तय हो चुका था कि इससे पिछड़े वर्गों का उत्थान असंभव है। इसी के कारण भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट्स को जगह दी गई, जिसमें स्पष्ट रूप से यह लिख दिया गया कि भारत के हर नागरिक को समान अधिकार है, कानून की नज़रों में सभी बराबर हैं। एक और बात थी, वह था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब ये क्या था? इसमें ऐसा था कि जो भारत के साधारण नागरिक हैं वह अपना उम्मीदवार संसद में चुनकर भेजेंगे और वहां हमारे विकास की चर्चा होगी। लेकिन इस आदर्श कल्पना को कार्यान्वित करना ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तीसरी सबसे बड़ी चुनौती थी विकास की। विकास केवल चुनिंदा लोगों का नहीं, अपितु समाज के हर वर्ग का। अब इसी संदर्भ में भारत के संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को जगह दी गई है। डीपीएसपी में हर वो बात लिखी गई है जिससे कि एक आदर्श और एक विकसित राष्ट्र का निर्माण हो सके। डीपीएसपी महात्मा गांधी के आदर्शों पर आधारित है। इसमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ द अंडर प्रिविलेज क्लास, इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा है। लेकिन एक राष्ट्र जिसकी 80% आबादी गरीबी रेखा से नीचे हो, उसके लिए ये एक कल्पना ही हो सकती थी। इन सभी मुद्दों के बीच भारत कैसे आगे बढ़ा और आज तक कैसे एक संयुक्त राष्ट्र बना हुआ है, ये बहुत दिलचस्प बात है। इसी के बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। थैंक यू।